मथुरा जिले की तहसील चाता एवं चौमुहा विकासखंड के ब्रज 84 कोस परिक्रमा अंतर्गत आने वाले सेही गांव का चिमटावाला बाबा मंदिर इन दिनों खास चर्चाओं में बना हुआ है। इस मंदिर प्रकरण को लेकर स्थानीय प्रशासन हाफ गया है एवं मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए है। जहां जिस जगह ये मंदिर बना हुआ है उसी जमीन पर गांव के ही रहने वाले एडवोकेट बच्चू सिंह द्वारा अपनी निजी जमीन होने का दावा किया गया है। तहसील कागजातों में अधिवक्ता एवं उसके भाई की निजी कृषि भूमि बताई जा रही है। गांव में जिस भूमि पर ये चिमटावाला बाबा मंदिर बना हुआ है उसको प्रशासन द्वारा 2 दिन पूर्व में खाली कराए जाने को लेकर पुलिस राजस्व टीम गठित की गई थी। राजस्व एवं पुलिस टीम द्वारा मंदिर की दीवार को तोड़वाकर अधिवक्ता की जमीन के लिए रास्ता निकलवाया जा रहा था, जिसका ग्रामीणों एवं चिमटावाले बाबा के महंत द्वारा विरोध किया गया और तोड़फोड़ करने पहुंची टीम को रुकवा दिया गया। पत्रकार की टीम द्वारा जब सेही मंदिर प्रकरण को लेकर पूरा सच अधिवक्ता, अधिकारियों एवं मंदिर के महंत से जाना तो इस प्रकरण को लेकर सभी अलग अलग बयान देते हैं। अधिकारी कुछ कहते हैं, अधिवक्ता द्वारा अपनी निजी जमीन होने का दावा किया जाता है। अधिवक्ता बच्चू सिंह द्वारा बताया जाता है कि इस जमीन को मेरे एवं मेरे भाई द्वारा हरिजन जाति के व्यक्ति से बैनामा लिया था। जमीन कम होने का अंदेशा होने को लेकर मेरे द्वारा उप जिलाधिकारी छाता के यहाँ मेड़बंदी को लेकर दावा पेश किया गया, जिस पर अधिकारियों द्वारा मेड़बंदी कराए जाने के आदेश पारित किए गए, परंतु किन्हीं कारणों से मेड़बंदी कई महीनों तक नहीं हो पाई। मेरे द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस से लेकर अधिकारियों तक मामले को लेकर गुहार लगाई गई तो छाता तहसील द्वारा रास्ता निकलवाए जाने एवं मेड़बंदी कराए जाने को लेकर आदेश पारित किए गए। खेत के लिए रास्ता निकलवाए जाने को लेकर जैसे राजस्व टीम गांव में पहुंची तो ग्रामीणों एवं बाबा द्वारा टीम का विरोध किया गया और उसको वापस भेज दिया गया और दबाव बनाते हुए उल्टा ही मेरे खिलाफ थाना शेरगढ़ में मुकदमा दर्ज करा दिया गया कि मंदिर से तोड़फोड़ व छेड़खानी की गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जमीन एवं रास्ते को लेकर के ये मामला था। आस्था का सवाल है। हम भी भगवान को मानते हैं, मंदिर हमारा भी है, मैं भी हिंदू हूँ। बाबा और गांव के कुछ शरारती किस्म के लोग मुझे फंसाना चाहते हैं। मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूँ कि इस मामले को लेकर जांच होनी चाहिए। वहीं गांव में जाकर पूरा मामला बारीकी से जाना तो ग्रामीण एवं बाबा चिमटावाले द्वारा कुछ अलग बताया जाता है। गांव का ही निवासी बच्चू सिंह नाम का एक अधिवक्ता है जो कि तहसील छाता में बैठकर वकालत करता है। किस निवास स्थान पर रह रहे हैं, किस मंदिर पर आप महंत हैं? चिमटावाला बाबा। कहाँ पे है ये? सही। तो क्या कुछ मामला था सही में 2 दिन पहले? क्या था यहाँ पे, क्या मामला चल रहा था? कुछ था उसका तो मैं तो पूजा पाठ बैठ गयो। एक खेतवाल आयो तो उसको तोड़ दियो, उसको तोड़ दियो, उसको तोड़ दियो, वो तोड़ दियो। मंदिर पे तोड़-फोड़ किया क्या? सारा ही, और क्या है। तो कौन था वो खेत वाला जिसकी आप बात कर रहे हैं, कौन था वो? मैं तो नाम नहीं जानू। तो यहाँ पे वकील है वो। कितना नुकसान हुआ है मंदिर को? क्या नुकसान हुआ? कितना कुछ कई लाख हो गया। किसने तोड़वाया ये मंदिर? मंदिर टूटा है यहाँ पे? किसने तोड़वाया था ये? क्या नाम है उसको? अच्छा, मंदिर की किसी मूर्ति पे कोई नुकसान हुआ है? मंदिर को नुकसान हुआ है? मंदिर की किसी मूर्ति वगैरह पे किसी पे कोई बुलडोजर वगैरह कोई चला है? मूर्ति का तो ये तो वो सब तोड़ दियो, यहाँ वो तोड़ दियो, ये तोड़ दियो, ये तोड़ दियो, सब तोड़ फोड़। सामने गेट टूटा हुआ पड़ा है, किसने तोड़ा है वो? उसने। किससे तोड़वाया था? उसको जेसीबी वालों का मैंने बहुत फटकारा, मानी नहीं। जेसीबी से तोड़वाया गया? हाँ। तो यहाँ पे कोई तहसील का अधिकारी आया था, पुलिस साथ में थी क्या? वो तो सब चले गए। हाँ। तोड़ाया उस टाइम नहीं थे, पहले तो आए थे, पुलिस वाले भी थे। तोड़ाया उस टाइम चले गए वो। तो आपने मना किया था उनको कि मंदिर के इसको नहीं तोड़ना है, गेट को मना किया था आपने? मैं तो ललकारी मानी ही नहीं। आखिर वो क्या चाहते हैं महाराज जी, बताएं क्या चाहते हैं वो? क्यों तोड़ा गया गेट? वो निशाचर है। ये पुलिया बने थे, आगे 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 बनवा दी, यहाँ दुकान बनाऊंगा, इनको पट्टो करा लियो, वहाँ पर आ लियो, यहाँ बेड डाल दी।
जो तोड़ने वाला है और अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि मंदिर को से कोई छेड़खानी नहीं की गई, कोई भी मंदिर नहीं तोड़ा गया, तो मतलब ये मामला क्या निकल के आ रहा है? वो झूठ बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे कौन झूठ तो बोल रहे हैं? देख लियो आप, जान करके चेक कर लियो। वो लोग बोल रहे हैं कि कोई भी छेड़खानी इन मंदिर से नहीं हुई है और मौके पे यहाँ पे गेट टूटा हुआ पड़ा है, तो कौन सत्य बोल रहा है महाराज जी? तब तो दिख रही है ना आंखों से। सामने तो दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ वो लेटरिन दिख रही है, ये ऐसा पूरा टूटा हुआ दिख रहा है, लेटरिन पड़ी है यहाँ। तो आप इस मंदिर पर कब से रह रहे हैं? कितने समय से रह रहे हैं आप यहाँ? हमारे को तो ब्रिज में तो ऐसे 35 साल हो गए, यहाँ पर तो 12-13 साल हुए। 12-13 साल पहले गढ़ के टिल्ला पर रहा जी। कितना पुराना मंदिर है ये यहाँ पे? ये कितना साल पुराना है? घोर जंगल हो कोई उस टाइम, इस टाइम चिमटा बाबा ने तपस्या करी। क्या नाम है भाई साहब आपका? मैं दिगंबर सिंह सिसोदिया, ग्राम पोस्ट से ही। सही पर आप इस वक्त किस स्थान पर मौजूद हैं और क्या कुछ मामला था यहाँ पे? ये दो बाबा चिमटा वाले स्थान पे हैं जो दलौता से ही मार्ग में स्थित है, जो हजारों वर्ष पुराना आश्रम है। ये चिमटा बाबा के नाम से चलता है। इससे क्षेत्र के 20 क्या 50 गांवों की आस्था जुड़ी हुई है और आश्रम भी बहुत पुराना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वृक्षावली लगी हुई है, बरगद हैं, पीपल हैं, ये आज के नहीं है, ये बहुत प्राचीन लगे हुए हैं। आश्रम भी, बाबा की समाधि, हमारे बुजुर्गों ने भी बाबा के दर्शन नहीं किए, केवल सुनते ही आ रहे हैं चिमटा वाला बाबा। किसी निजी भूमि है क्या किसी की ये जहाँ पे ये ये आश्रम भूमि बना हुआ सभी भगवान की है, है? यहाँ भी जो बस रहा है वो उसी भूमि में बस रहा है। आखिर ये विवाद फिर खड़ा क्यों हुआ? क्या मामला था यहाँ कोई पर? विवाद नहीं था, केवल दबंगई से आश्रम को क्षति पहुंचाई गई क्या है। पूरा मामला था? कुछ बताएंगे उसके बारे में? क्या था मामला? कोई पूर्व सूचना नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ भी नहीं। हम्म, बिना सूचना के ही आश्रम को ढाया गया है। अच्छा, आश्रम में क्या क्या नुकसान हुआ है ये बताइए। आश्रम में नुकसान हुआ है, बाउंड्री वाल तोड़ी है, गेट तोड़ा है, जो भंडार गृह था वो तोड़ा है, लैट्रिन तोड़ी है। मतलब कि यहाँ जो आश्रम में जो मूर्ति वगैरह है मंदिर में, या बाबा की मूर्ति है, भोले बाबा की मूर्ति है, शनिदेव की मूर्ति है, हाँ, उसके कोई नुकसान नहीं है? वो भक्तगण आ गए, नहीं तो वो तो सभी को तोड़ता। मेरा नाम सिद्धि भगत जी कहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? सही के रहने वाले। क्या कुछ मामला है सही में जो मंदिर को लेकर के कोई मामला था क्या? कुछ नहीं था। तो अभी देखा गया कि यहाँ पे पूरा प्रशासन, तहसील के अधिकारी, यहाँ पे कोई ज़मीन से संबंधित और मंदिर से संबंधित कोई मामला था यहाँ का? पहले तो कोई नहीं था, ये मंदिर को तोड़ा गया है जब बनाया मामला, पहले तो कुछ नहीं था। क्या मंदिर से कोई छेड़खानी हुई है यहाँ पर? हाँ, मंदिर तोड़ दिया, यो वहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से तोड़ दिया, पीछे से वहाँ से तोड़ रहा था। मैं आ गया, फिर मैंने कहा भाई कि इस मंदिर को क्यों तोड़ रहे हैं भाई? किसका मंदिर बना हुआ है यहाँ पे? ये किसके नाम से जाना बाबा जाता है? चिमटा वाले के नाम से जाना जाता है मंदिर। तो इससे छेड़खानी करने वाला कौन था? कौन आया था यहाँ पे? वो जाट में हमारे गांव के, हम्म, वो वकील बच्चू कहते हैं उनको। तो क्या ये उनकी निजी भूमि में मंदिर नहीं, बनाया उनकी गया है क्या? कोई भूमि में नहीं है। ये पूरी हजारों वर्षों से मतलब चला आ रहा है आश्रम मंदिर जी, कोई आज का थोड़ी है। वो तो अधिकारियों के सामने जा के गुहार लगा रहे हैं कि मेरी निजी भूमि में मंदिर, वो झूठ आश्रम बोल बना रहे हैं। दिया गया है, मेरा रास्ता रोक दिया है। तो रास्ता था उसका क्या यहाँ हो गया? यहाँ कोई रास्ता आप देखिए, कहीं रास्ता है यहाँ? आप भी देखो मौके पर। वो तो अभी 5 साल हुए होंगे खरीदे हुए। वहाँ ने तो 2-4 साल से अभी कोई कितने में कोई जमीन पीछे खरीदी है, वो वैसे ही इसको हड़पना चाह रहा है। आखिर ये आदेश किसने दिया था, ये जो कि यहाँ पे जो बुलडोजर चला है, या किससे तोड़फोड़ हुई यहाँ पे? JCB से। वकील साहब बताइए, जो FIR हुई है आपके खिलाफ शेरगढ़ थाने में, क्या मामला है? भैया जी ऐसा है कि मैंने एक पट्टे की ज़मीन परचेज की थी किसी एक वाल्मीकि से, और तकरीब 8 साल मेरे को हो गई। उससे पूर्व करीब 3-4 साल पहले मेरे भैया ने परचेज की थी, धोतीराम थे,
उनने करीब 2 एकड़, कुल मिला के हम दोनों की 4 एकड़ उसकी भूमि होती है वहाँ पे। अब भूमि होने के बाद में चूँकि हमारा कुछ रकबा कम था, हमने ये कहा भाई इसकी मेड़बंदी डाल देते हैं। तो हमने एसडीएम कोर्ट के यहाँ एक मेड़बंदी का मुकदमा डाल दिया। तकरीब 3 साल तक वो चला, कुछ इसकी पैमाइश वगैरह हुई तो पता लगा कि ये जो मंदिर जो बना हुआ है, मंदिर के सामने जो रास्ता है, जो आम रास्ता, तो वहाँ एक के हैं और वहाँ एक हमारा निकलना भी होता था। फिर मैंने वहाँ के जो महंत थे महाराज जी, राधे बाबा, उनसे कहा महाराज जी इसमें रास्ता हमारी मिलती है, भाई आप रास्ता दे दीजिए। क्योंकि नहीं, ये ऐसे ही रहेगी। किस जगह का मामला है? ये है दलौता से तो दलौता रोड, वहाँ एक चिमटा वाले नाम से मंदिर था, बहुत छोटा सा साइड में था। उस मंदिर से विराजमान से हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं थी। हमारा जो खेत था, निकलने का रास्ता उसी चिमटा वाले कोने से रास्ता से जाता था। किस खसरा नंबर में? 565 मंदिर भी किस खसरा नंबर और में? हमारी मंदिर में 565 में वो खसरा है, 3 में। दोनों भैयों के नंबर है, दोनों भैयों के उसमें वो हमारे यहाँ है, इसी का कुछ किसी का कुछ है नहीं है। तो फिर एफआईआर दर्ज क्यों हुई? क्या हाँ, एफआईआर दर्ज ये हुई कि कुछ विधानसभा के चुनाव हुए पूर्व में, और विधानसभा के चुनाव में किसी प्रत्याशी ने हर मंदिरों को 2-2, 3-3 लाख रुपए बांटते हुए, उस मंदिर में जब बांटते दूल्हे तो उनको ये पता लग गया, वकील साहब ने मेड़बंदी का मुकदमा न्यायालय में डाल रखा है, तो हो सकता है अब ये जमीन इसकी घिर जाएगी कुछ साइड की। तो उन लोगों ने क्या किया कि मेरा जो खेत का जो फ्रंट था, यानी जो मेन रोड, उस पर एक बाउंड्री लगा दी गई। और जब बाउंड्री लगा दी गई थी तो मेरा रास्ता खेत को जाने का बंद हो गया। फिर मेरे द्वारा क्या किया गया, तो मैंने ये तहसील दिवस में कई शिकायतें दी थी। ये देखो, ये शिकायतें दी थी तहसील दिवस में, काफ़ी देता रहा हूँ मैं, 2022 से देता रहा हूँ। इसके बीच में उस खेत में जो लेटरिन बना दी, काफ़ी अतिक्रमण कर लिए मेरे खेत में। अब फिर होता क्या है कि फिर मेरे द्वारा एक लास्ट में प्रार्थना 5-8 में दिया, 5-8 से पहले 3-6 में दिया था, और 5-8 में जो दिया, इनके बीच में जब ये पता लगा कि वास्तव में वकील साहब परेशान है, इसको रास्ता दिया जाए, तो तहसीलदार साहब ने जांच आख्या भेजी खेत की तरफ। तो वहाँ पे लेखपाल महोदय द्वारा ये जांच की गई और जांच में रिपोर्ट लगा के तहसीलदार के सामने रखी गई। तहसीलदार छाता महोदय द्वारा देखने के बाद एसओ सिरड़ वो चौकी इंचार्ज सही के लिए आदेश किया है, ये क्लियर है 7 में शायद। उसके बाद में एक्शन में आए और लेखपाल राष्ट्र लिख दिनांक 6/8/2023 को मुझे जो बाउंड्री उन्होंने कर रखी, वहाँ से उस रास्ता बाउंड्री को थोड़ा सा हटा के, ये जो गेट चढ़ा, जो गेट को हटा के मुझे रास्ता वहाँ दे आए। किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, किसी महाराज जी ने नहीं, किसी गांव के ने कोई आपत्ति उस टाइम नहीं की थी। जैसे निकल के आते हैं तो उसी टाइम पे कुछ अराजक तत्व ऑन द स्पॉट पे आ जाते हैं। उनके नाम है महिपाल सिसोदिया है और राधे बाबा हैं। उसके बीच में एक नरेश है, एक मूला है, एक दिगंबर है। ये 4-5 आए और मुझे वहाँ पकड़ लिया और जाति सूचक शब्दों का यूज करते से मेरे संग मारपीट की। ये स्पष्ट क्लियर हो रहा है कि ये आदमी गाली गलौज कर रहा है मुझसे। जी बताएं, जो एक अधिवक्ता के खिलाफ थाना सेक्रेटरी में एफआईआर दर्ज हुई है, काफ़ी आक्रोश देखने में आ रहा है छाता तहसील में, क्या कुछ कहेंगे इसको? ऐसा है, ये वैमनस्यता और नफरत के बीच जो बोए जा रहे हैं ना, ये बहुत गलत है। जैसा कि मेरे साथी अधिवक्ता ने अपनी पूरी पीड़ा बता दी है, मैं तो केवल यही कहूँगा कि ऐसे विवादों में प्रशासन को बहुत सूझबूझ से काम लेना चाहिए। हमारा प्रशासन शासन जब वो बाउंड्री शासन के द्वारा ही हटाई गई है तो फिर इसमें विवाद कहाँ है? कोई विवाद नहीं है, लेकिन विवाद तो बनाया जा रहा है। और ऐसे अगर विवाद बनाओगे, वो तो हमारे साथी अधिवक्ता, हम सब लोग अधिवक्ता साथ हैं, वरना आम आदमी होता तो अब तक जेल में पड़े होते, इतने के बावजूद जेल में पड़े होते। तो इन सब बातों को देखते हुए मैं तो एक ही निवेदन करूंगा प्रशासन, शासन और अपने वो बजरंग दल के जो भी लोग हैं कि भाई ऐसे नफरत के और वैमनस्यता के बीच मत बोइए।
जिससे कि आप सत्यता को सत्य कहो, इतना भी मतलब नहीं कहोगे। मंदिर तो कहीं टूटा ही नहीं है, मंदिर तो कोई मतलब ही नहीं है। अब आखिर हम सभी लोग तो हिंदू हैं। प्रशासन तक तो अगर अब मान लेते किसी अजमल का खेत होता या किसी अजमल का कोई मामला होता तो 100% अब तक क्या हो जाता। ये तो शुक्र है भगवान का कि वकील साहब ने सारा काम लीगली किया है, सारा काम लीगली, कोई लीगल काम नहीं किया, सारा काम प्रशासन शासन के द्वारा किया है। तो निजी इतना तो जब हो रहा है वकील साहब, जैसे कि निजी जमीन है किसी की, उस पर ये संगठन कब्जा कर रहे हैं और फिर मानते भी नहीं और दबाव में उल्टा उसी के खिलाफ FIR हो जाती है। ये तो चोरी और सीना चोरी, क्या चल रहा है? चोरी और सीना चोरी। ये तो हम कानूनविद लोग हैं, हम कानून में आस्था रखने वाले लोग हैं, हम कानून के ही द्वारा काम कराने वाले लोग हैं। इतना तो तब हो रहा है, अन्यथा की स्थिति में या तो ये आम आदमी होते या ये किसी दूसरे समुदाय का खेत होता, तब देखते हाल। तो अगर यहाँ PSC और यहाँ मिलिट्री और यहाँ पूरा मथुरा को बना देते छावनी, भाई इतनी व्यवस्था मत फैलाइए। आखिर जो है झूठ और अफवाह क्यों फैलाई जाती है फिर? अब देख लो, यही तो है, झूठ और अफवाह फैला करके जो वातावरण तैयार किया जाता है। वकील साहब बताइए, जो आपके साथी अधिवक्ता के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है थाना शेरगढ़ में, और वकीलों में भी रोष व्याप्त है थोड़ा सा, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरी करीब 42 साल की प्रैक्टिस है और मैं कभी प्रेसिडेंट रहा हूँ, कई बार सेक्रेटरी भी रहा हूँ। पर मैंने जो अब हालत हो रही है, ऐसी हालत मैंने शायद देखी नहीं। मुझे ऐसा लगता है जब से मैंने प्रैक्टिस शुरू की 81 से, और अब तक शायद एक युग बदल गया है। अधिकारी भयभीत रहते हैं, कर्मचारी मनमानी करते हैं, वकीलों की कोई सुनता नहीं है, जनता परेशान होती फिरती है, रिश्वत का बाजार दुगना चौगना गर्म हो गया है, चारों तरफ परेशानी परेशानी दिखाई दे रही है। अब इस मामले पर आ जाइए जो हमारा चल रहा है। हमारे अधिवक्ता कल्याण एसोसिएशन के मंत्री महोदय बच्चू सिंह ने ज़मीन खरीदी है, खरीदी हुई ज़मीन है। आप जाट अनुसूचित जाति के सदस्य हैं और इनके खेत के पास ही मंदिर बना हुआ है। हो सकता है कि खेत में भी हो, तो उससे इन्हें कोई ऐतराज़ भी नहीं है, परंतु उसके बावजूद अब इनके खेत में और कवर किया जा रहा है मामला। अब ऐसा कौन सा आदमी है जिसके खेत को रोज़ाना कवर किया जाए? बजरंग दल का बहाना बनाओ और किसी का बनाओ, कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं अशांति फैलाने के लिए। गुंडा तत्व के लोग हैं, वो अपने को कभी तो RSS का बताते हैं, कभी बजरंग दल का बताते हैं, किसी और 4 दिन बाद दूसरी पार्टी आ जाएगी उसका बताएंगे। तो उनका कोई सिद्धांत और ज़मीर तो है नहीं। ऐसे ही लोग इकट्ठे होकर के और वहाँ उन्होंने अतिक्रमण कराया बच्चू सिंह की ज़मीन पर, और उसमें बाउंड्री कराई अवैध तरीके से। डिमार्केशन का प्रोसीजर है और मेड़बंदी में SDM साहब को पूरे राइट है कि वो ज़मीन को नब्बाएँ और वहाँ से पता लग जाए तो नब्बाई। उसमें रिपोर्ट वगैरह सब आ गई, कानून को देखभाल टीम भी पहुँची और स्पष्ट उस रिपोर्ट से हो गया कि भाई ये जो है बच्चू सिंह की ज़मीन भेजी गई है, बाउंड्री करके अब कब्जा किया जा रहा है। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।